पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930। पेशावर उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र में नहीं है, परंतु इसमें उत्तराखंड के सैनिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया था, दुपट्टा 18 गढ़वाल राइफल द्वारा। तो इसीलिए ये उत्तराखंड के इतिहास में ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था वर्ष 1930 में। और इसी तरह गांधी जी के जो आंदोलन है वो इतना राष्ट्रव्यापी कैसे हो जाते हैं, ये एक बड़ी चीज थी। ये समझने वाली बात है कि गांधी जी के कोई भी आंदोलन है, ऐसे कोई भी एक आदमी कोई आंदोलन खड़ा करे तो वो इतना विस्तृत रूप में कैसे फैल जाता है। वो इसीलिए फैल पाता है क्योंकि गांधी जी के आंदोलन की विशेषता है कि उसमें जन समूह अलग अलग भारतीय क्षेत्र में जुड़ता चला जाता है। कारण क्या है, गांधी जी ये नहीं कहते कि जैसे मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह जैसे वर्ड है, अगर मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कहूं तो इससे समझ में आता है कि ये नमक सत्याग्रह की बात है। लेकिन गांधी जी का ये कहना नहीं था कि आप अपने क्षेत्रों में भी नमक बनाएं। गांधी जी का ये प्रयास रहता था कि जनसमूह जहां भी हैं देश के अंतर्गत, वो अपने अपने तरीके से उस आंदोलन को बढ़ावा दें। जैसे गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कुछ आंदोलन के तौर तरीके हैं, जैसे महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों का प्रतिबंध। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग स्वरूप में जो जिस तरह से सहयोग कर सकता है, स्वदेशी अपनाओ विदेशी छोड़ो, तो ये प्रयास गांधी जी के पूरे देशव्यापी हो जाते थे। उत्तराखंड में भी हम खारा खेत में देहरादून में हम जानते हैं कि नमक निकाला गया था। और इसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयास पश्चिमी सीमांत प्रांत में भी बढ़ चढ़कर प्रयोग में आ रहा था। यहाँ पर खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा था, तो ये लाल कुर्ती आंदोलन ही सविनय अवज्ञा का स्वरूप बन गया। तो लाल कुर्ती मतलब लाल कपड़े पहनते थे खुदाई खिदमतगार, खुदाई की खिदमत करने वाले लोग। ये चलाया था ये आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें हम कहते हैं बच्चा गांधी, सीमांत गांधी, बादशाह खान, ये अन्य नाम है उनके। खुदाई खिदमतगार आंदोलन। एक बुक लिखी थी सीमांत गांधी ने, सीमांत क्योंकि सीमा क्षेत्र पे रहते थे तो इसलिए सीमांत गांधी कह दिया जाता। भारत पाकिस्तान के विभाजन से जैसे गांधी जी प्रसन्न नहीं थे, उसी तरह सीमांत गांधी भी प्रसन्न नहीं थे। गांधी जी ने जो अनुयायी हैं उन्हें सत्याग्रही कहा जाता है, सीमांत गांधी के अनुयायियों को खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। इनकी एक बुक है माई लाइफ एंड स्ट्रगल, 1969 में आई थी, माई लाइफ एंड स्ट्रगल। ब्रिटिश काल में जो गैरसैंण हुआ करता था वो चांदपुर परगने का हिस्सा हुआ करता था, और इसी गैरसैंण क्षेत्र जो दूधातुली क्षेत्र है यहीं पर स्थित है ग्राम सैणसेरा, जहां पर जन्म होता है वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का। वीरचंद सिंह गढ़वाली ब्रिटिश सेना में दुपट्टा 18 गढ़वाल राइफल में का नेतृत्व कर रहे थे पेशावर में। और पेशावर में ही काबुल नदी के तट पर है पेशावर, और पेशावर में ही ब्रिटिश कप्तान रिकेट द्वारा निहत्थे अफगान सैनिकों, जो कि बात कर अफगान लोगों जो खुदाई खिदमतगार जिन्हें हम कह रहे हैं, तो उनको गोली चलाने के आदेश दिए। कहा गया गढ़वाली ओपन फायर, लेकिन गढ़वाली वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने मना कर दिया, गढ़वाली सीज फायर गए थे। तो इसी के बाद ये यही प्रकरण कहलाता है पेशावर कांड। और इसके बाद इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन फांसी की सजा को बैरिस्टर मुकुंदीलाल तरुण कुमार पत्रिका जिन्होंने निकाली थी 1922 में, उनके द्वारा प्रयासों के बाद इनको जो मृत्यु की सजा दी गई है उसको वो कन्वर्ट कर देंगे 14 वर्ष की जेल में। तो उत्तराखंड के सैनिक डिप्लॉय किए गए थे पेशावर में। तो शुरुआत करते हैं इसे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक ऐतिहासिक घटना जिसका भौगोलिक संबंध उत्तराखंड से न होकर वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र से है। उत्तराखंड के दुपट्टा 18 गढ़वाल राइफल के जो सैनिक थे उन्हें डिप्लॉय किया गया था पेशावर क्षेत्र में, जो वर्तमान पाकिस्तान में काबुल नदी के तट पर है। हिंदू कुश पर्वत से निकलती है काबुल नदी और अफगानिस्तान में एंटर कर जाती है। 23 अप्रैल 1930 को दोपहर के समय सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका मैंने नाम बताया बच्चा गांधी, बादशाह खान, इनकी एक बुक है माई लाइफ एंड स्ट्रगल, 1969 में ये बुक आई थी। तो लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने चलाया था, जिसको हम खुदाई और इनके अनुयायियों को खुदाई खिदमतगार हम कह देते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में किस्सा खानी नाम की एक बाजार, किस्सा खानी बाजार नाम का एक क्षेत्र था। कहां पे? पेशावर में किस्सा खानी नाम बाजार नाम का किस्सा खानी बाजार नामक एक क्षेत्र था, जिसमें पुलिस थाना था, और पुलिस थाने के सामने एक बगीचा था। उस बगीचे में उनके अनुयायी जो थे खुदाई खिदमतगार, खुदा की खिदमत करने वाले, ये लोग क्या कर रहे थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह का शांतिपूर्वक संगठित प्रयोग कर रहे थे। 1930 का समय है। गांधी जी द्वारा वर्ष 1930 में 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में साबरमती से दांडी, नौशेरा जिला, वहां जाकर नमक कानून को तोड़ा गया और नमक बनाया गया। इसमें 78 उनके सहयोगी उनके साथ थे। 385 किलोमीटर की ये यात्रा थी और पैदल यात्रा उन्होंने की थी और नमक कानून तोड़ा था। उत्तराखंड से 3 व्यक्ति इसमें शामिल थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और खड़क सिंह। 3 व्यक्ति, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और खड़क सिंह। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का वो दौर है जिसमें ये पेशावर कांड होता है। तो सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह का शांतिपूर्वक संगठित प्रयोग कर रहे हैं कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायी। लेकिन ब्रिटिश गढ़वाल जो सेना है वो नहीं चाहती होती है कि वो कोई भी लोग एक जगह पे इकट्ठा हो। तो ब्रिटिश गढ़वाल राइफल की दुपट्टा 18
बटालियन मौके पर तैनात की गई, जिसका नेतृत्व वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, या जिनका पूर्व नाम है वीर चंद्र सिंह भंडारी। जो गढ़वाली शब्द इनके नाम के आगे प्रयुक्त होता है उपनाम, वो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। गढ़वाली गढ़वाली नाम जो है गांधी जी द्वारा दिया गया था। मूल नाम इनका वीर चंद्र सिंह भंडारी है। जातली भंडारी इनके पिताजी का नाम था। जातली भंडारी 1891 में 1891 में 12 तारीख को इनका जन्म होता है, 12 जून को। तो 12 जून को इसीलिए कोदिया बगड़ में इनकी समाधि स्थली है ना, गैरसैंण के पास कोदिया बगड़ नाम की जगह है, वहां पर इनकी समाधि स्थली है। 12 जून को वहां पे मेला लगता है, दूधातोली मेला। तो कोदिया बगड़ ध्यान रखना है, इनकी समाधि स्थली है। गैरसैंण वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को गैरसैंण बहुत पसंद था, तो गैरसैंण से बहुत प्रभावित थे। इसीलिए 1960 का समय जब आता है, 1960 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उनसे इन्होंने अनुरोध किया था कि भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बना दिया जाए, गैरसैंण को बना दिया जाए। 1960 में किसने आग्रह किया था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने। तो आगे चलते हैं। इनका उपनाम जो है महात्मा गांधी जी द्वारा इनको गढ़वाली दिया गया। तो ये जो एकत्रित खुदाई खिदमतगार हैं, इस जनसमूह को देखकर ब्रिटिश कप्तान रिकेट, ये ध्यान रखना है किसने आदेश दिए थे? कैप्टन रिकेट ने। उस रिकेट ने भीड़ का दमन कर तितर बितर करने का प्रयास किया। उस भीड़ को कौन? खुदाई खिदमतगार, जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान के सहयोगी है, उनको तितर बितर करने का प्रयास किया गया, परंतु आंदोलनकारी प्रभावित नहीं हुए। तो क्रोध में आकर कप्तान रिकेट ने सेना को गोली चलाने का आदेश दिया। गढ़वाली ओपन फायर, ये आदेश दिया। लेकिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने यह कहकर आदेश को मानने से इनकार कर दिया कि हम हिंदुस्तान की रक्षा के लिए फौज में भर्ती हुए हैं, अपने भाइयों पर गोली चलाने के लिए नहीं। मतलब गढ़वाली सीज फायर इन्होंने कह दिया। क्रिकेट ने कहा ओपन फायर, इन्होंने कहा सीज फायर, मतलब मत करो, गोली मत चलाइए। तो हम हिंदुस्तानी भारत की रक्षा के लिए फौज में भर्ती हुए हैं, अपने भाइयों को गोली चलाने के लिए नहीं। आदेश न मानने के फलस्वरूप गढ़वाली और उनके समस्त जो सहयोगी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और सभी 39 सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। परंतु बैरिस्टर मुकुंदीलाल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1922 में तरुण कुमाऊं नाम का पत्र निकाला था। बैरिस्टर मुकुंदीलाल मौलाराम से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। मौलाराम के चित्रों को विश्व के सामने प्रदर्शित करने का श्रेय किसे जाता है? बैरिस्टर मुकुंदीलाल को। मौलाराम आर्ट गैलरी भी है श्रीनगर में, वही मौलाराम चित्र संग्रहालय। ये चित्रकारी में सब नोट्स ऑन मौलाराम इनकी एक प्रमुख रचना है। गढ़वाल पेंटिंग से एक प्रमुख रचना है। ठीक, तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल को घनानंद खंडूरी नाम के एक व्यक्ति हैं। उत्तराखंड के इतिहास में बहुत से व्यक्तियों को दानवीर रूप में जानते हैं। तो उत्तराखंड के इतिहास में घनानंद खंडूरी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने वित्तीय सहायता की थी मुकुंदीलाल की, और वो विदेश जाकर बैरिस्ट्री करके उत्तराखंड आए थे। फिर बाद में लैंसडाउन में उन्होंने वकालत की। 1939 से 41 के आसपास तक ये उत्तराखंड में तिहरी में जज भी रहे। तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन उत्तराखंड। तो इनके बारे में कभी चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं पेशावर कांड। तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने ब्रिटिश अदालत एबटाबाद में मजबूती से इनकी पैरवी की। जो ये सैनिकों को मृत्युदंड दिया गया है, तो इस केस की पैरवी की और इनकी सजा को 14 वर्ष कर दिया गया। मृत्यु की सजा थी ना, मृत्युदंड की सजा, तो 14 वर्ष की कारावास की सजा में तब्दील हो गई है। इसके बाद 30 जुलाई 1930 को धनपत राय, मुंशी प्रेमचंद जी का एक हंस पत्रिका है उनकी, तो उसके अंत में मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, गढ़वाली योद्धाओं ने निशस्त्र सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। उन्हें खूब मालूम था कि इसका नतीजा कोर्ट मार्शल होगा, काला पानी भेजा जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी। ये सब इन्हें पता था, इसको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके सैनिकों को। लेकिन यह खूब जानते हुए भी उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया। इतने बड़े बलिदान का उदाहरण संसार में मिलना मुश्किल है। मुश्किल से मिलेगा ऐसा जो बलिदान इन्होंने दिया है। साथ ही आजाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन सिंह, पेशावर विद्रोह ने ही हमें आजाद हिंद फौज गठित करने की प्रेरणा दी, ऐसा कहते हैं कैप्टन मोहन सिंह। तो ये ध्यान रखना है हमें। मुंशी प्रेमचंद के हंस का एक अंक, मुंशी प्रेमचंद, गोदान, गबन, ठीक, ये कई रचनाएं उनकी। इसके अलावा अच्छा, ये बोल्शेविक क्रांति से जन्मे बहुत सारे इतिहासकार 1900 के आसपास में जन्मे मतलब इतिहास एक लेखन शैली के रूप में इनका जन्म होता है। तो बहुत क्रांतिकारी इस समय पे, जैसे दिनकर एक देशभक्त रचनाएं किया करते थे, उसी तरह मुंशी प्रेमचंद धनपत राय के नाम से रचनाएं निकाला करते थे अपनी। तो इन्होंने सोजे वतन नाम की एक रचना लिखी थी जिसमें ब्रिटिश सरकार पे कड़ा प्रहार किया था, तो वो जब्त ही कर ली गई थी उनकी वो रचना सोजे वतन। एकमात्र इनका उपन्यास जो अधूरा रह गया वो मंगलसूत्र है, बाद में इनके पुत्र ने उसे पूरा किया था, मुंशी प्रेमचंद। आगे चलते हैं। सन 1938 में 1938 में श्रीनगर में एक राजनीतिक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में
जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन विनय लक्ष्मी पंडित यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और इसी सम्मेलन के दौरान एक संगठन की स्थापना होती है विद्यादत्त बहुखंडी द्वारा उत्तराखंड में। विद्यादत्त बहुखंडी ने पश्चिमी उत्तराखंड की सुरक्षा, उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा, तो उत्तराखंड के पश्चिमी हिस्से की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता आंदोलन प्रोत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना की। राज्य में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? विद्यादत्त खंडूरी द्वारा, विद्यादत्त बहुखंडी द्वारा। और यही जागृत गढ़वाल संघ जो है, यही गाड़ी सड़क आंदोलन के लिए भी उत्तरदायी होगा। गाड़ी सड़क आंदोलन क्या है? एक ऐसी सड़कें राज्य के अंदर जो जिनमें गाड़ी चल सके, तो गाड़ी सड़क जैसी मांग करी इन्होंने। ये आंदोलन भी चला उसके बाद 1940 के आसपास। इसी संगठन द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ाए गए लगान के विरुद्ध भी आंदोलन चलाया गया। तो ब्रिटिश सरकार के आंदोलन, जो लगान बढ़ाया था, उसके विरुद्ध आंदोलन किस एक संगठन ने? जागृत गढ़वाल संघ। गाड़ी सड़क आंदोलन, जागृत गढ़वाल संघ, संस्थापक विद्यादत्त बहुखंडी। जब ये पेशावर कांड हो गया, पेशावर कांड के बाद इस दिवस को 23 अप्रैल को मोतीलाल नेहरू जी ने कहा इसे गढ़वाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। क्रांति दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है वर्तमान में, क्रांति दिवस। इनके पिता का नाम, वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के पिता का नाम था जाफरी भंडारी। 1891 में 1891 में इनका जन्म होता है। ग्राम सैणसेरा और चौथानपट्टी में, ये आपको दूधातोली क्षेत्र में पाया जाएगा। राज्य में बहुत सी परियोजनाएं हैं जो वीरचंद सिंह के नाम से चल रही हैं। एक बहुत फेमस परियोजना है उत्तराखंड पर्यटन स्वरोजगार योजना। उत्तराखंड की वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना वर्ष 2002 में आई है। इसी तरह 7 जुलाई 2008 को श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज बना था, वो भी वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के ही नाम पर है। और ब्रिटिश काल में जो गैरसैंण क्षेत्र है वो चांदपुर परगने के अंतर्गत आता था। ठीक है, चांदपुर परगना उसके अंतर्गत आता था ब्रिटिश काल में। और वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने 1960 में क्या कहा? भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दो। पंडित जवाहरलाल नेहरू से यह आग्रह किया था। गांधी जी कहते हैं यदि मेरे पास गढ़वाली जैसे 4 व्यक्ति और होते तो देश कब का आजाद हो जाता। महात्मा गांधी का कथन है, यदि मेरे पास गढ़वाली जैसे 4 व्यक्ति और होते तो देश कब का आजाद हो जाता। तो थैंक यू।